अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। आज हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के सिलसिले के नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। सबसे पहले आप पे वाज़ेह करते चलें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा सेंटेंस होता है। ये ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूटी की दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। इनमें एक तरफ ये पता चल रहा होता है कि काम मुकम्मल है और साथ में ये पता चल रहा होता है कि काम जारी भी है। पता कैसे चलता है कि काम मुकम्मल है? इसमें वक़्त का ज़िक्र दिया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोल देता हूँ कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो सुबह से लेकर अब तक तो काम मुकम्मल है और इससे आगे जारी है। इससे आगे हमें नहीं पता कि वो काम कब तक जारी रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो इसमें परफेक्शन भी आ जाती है और इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आ जाती है, इसलिए हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता क्या है? इसमें बाज़ दफ़ा निशानियाँ तो कॉन्टिन्यूअस वाली ही रहती हैं। मिसाल के तौर पर वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। अगर इसमें से मैं इस फ्रेज़ को, इस टुकड़े को निकाल दूँ सुबह से, तो बन जाएगा वो बाँसुरी बजा रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस का फ़िक्रा बन जाएगा कि ये प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जब हमने ये इसके साथ वक़्त का ज़िक्र कर दिया, अब वक़्त का ज़िक्र 2 तरह से होता है। एक होता है मुकर्ररा वक़्त। मुकर्ररा वक़्त के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और गैर मुकर्ररा वक़्त के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब मुकर्ररा वक़्त में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें बाज़ दफ़ा किसी डेट का, किसी तारीख का ज़िक्र किया गया हो, महीने का ज़िक्र किया गया हो, साल का ज़िक्र किया गया हो, दिन के किसी वक़्त का ज़िक्र कर दिया गया हो, सुबह का, शाम का, दोपहर का, यस्टरडे या टुमारो का ज़िक्र कर दिया गया हो, या इसके अलावा इसमें फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ या फ़ेज़ ऑफ टाइम का ज़िक्र कर दिया गया हो। मिसाल के तौर पे ज़िक्र कर दिया गया हो कि इंग्लैंड के अंदर ड्रामा एलिज़ाबेथन या शेक्सपियरियन दौर से ही बहुत मशहूर था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में या शेक्सपियरियन दौर से ही ड्रामा पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इस सूरत में जा रहा है और शेक्सपियरियन, तो इसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ दफ़ा फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ जैसे चाइल्डहुड का ज़िक्र क्या कर देते हैं कि वो अपने बचपन से ही शरारतें कर रहा है। तो इसमें उसका बचपन एक फ़िक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फ़ार का हम इस्तेमाल करेंगे जर्नल फिनोमेनन में कि टाइम के हमें जर्नल एस्टिमेट का तो पता होता है, लेकिन हमें फ़िक्स नहीं पता होता। अगर हम कह दें कि वो 5 साल से बाज़ार में धक्के खा रहा है और उसे नौकरी नहीं मिल रही। अब 5 साल हमारे पास मुकर्रर नहीं है कि 5 साल शुरू कब से होते हैं और कब तक होते हैं, किस डेट से ये शुरू हुए थे, किस डेट तक जाएँगे। तो ऐसे जुमलों में हम फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर यही वाला सेंटेंस अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है, तो इस तरह के जुमलों के लिए कुलिया ये बनता है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं। हम सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और हैव का इस्तेमाल आई, यू और प्लूरल के साथ होगा। फिर उसके बाद वर्ब की पहली फ़ॉर्म और हम आईएनजी लगाएँगे, फिर उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाएँगे और उसके बाद टाइम से पहले सिंस या फॉर का ज़िक्र आएगा और उसके बाद हम वक़्त का ज़िक्र कर देंगे। अब इस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। He has been playing flute since morning। अब हमने चूँकि ज़िक्र किया है पहले कि मुकर्ररा वक़्त में लिया जाता है सुबह को, शाम को और जिस दिन ये काम हो रहा, तो लिहाज़ा हम इसके लिए सिंस लगाएँगे कि he has been playing flute since morning। और अगर हमने इसी का नेगेटिव बनाना होगा, तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर नॉट लगाएँगे इनके दरमियान में। He has not been playing flute। वो सुबह से बाँसुरी नहीं बजा रहा है। फिर अगर हम इसको कहेंगे इंटरोगेटिव बनाना हो, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है? फिर अगर हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तो हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग? कि वो क्या वो सुबह से बाँसुरी नहीं बजा रहा है?
तो इस तरीके से हमारा ये कुलिया या हमारे ये जो चारों जुमले हैं जिसमें हमारे पास अफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव जुमले बनाए जा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।